विजय के किरदार ब्रिज भट्टी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक कपास व्यापारी है और मटका नाम से एक नया जुआ शुरू करता है जो देश में सनसनी बन जाती है। सीरीज में कृतिका कामरा, सानी प्रभाकर और गुलशन ग्रोवर अहम भूमिका में हैं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मिल गई है। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। इसमें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के अभिनेता ऑरलैंडो ब्लूम उनके साथ दिखेंगे। फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी। प्रियंका चोपड़ा जूनियर की पिक्चर्स और ब्लूम की अमेजिंग आउट भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है, जिसमें नाज़िम बी बेरोज कार्यकारी निर्माता की भूमिका निभा रही है। प्रियंका जल्दी अपनी एक्शन सीरीज सिटाडेल का दूसरे सीजन में नजर आएंगी और इसके बाद राजामौली की वाराणसी में दिखाई देंगी। अभिनेता ईशान खट्टर ने बुधवार को अपनी अगली फिल्म जुगाड़ की घोषणा की। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म का निर्देशन गुल्लक और बड़ा नाम करेगा के निर्देशक पलाश वासवानी करेंगे। जुगाड़ू में पंजाबी अभिनेत्री सानिया भी नजर आएंगी, जो हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू करने जा रही है। फिल्म की शूटिंग इस महीने पंजाब में शुरू होने की संभावना है। इसमें अभिषेक बनर्जी, जहीर खान, वैभव राजगुप्ता, जामिनी दास, सुखविंदर चहल और निर्मल ऋषि सहित कई कलाकार दिखेंगे। ईशान खट्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी नई फिल्म को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। असम चुनाव में विपक्ष की करारी हार के बाद एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पतन हो चुका है, कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं सकती। अगर कांग्रेस पार्टी अपना इतिहास भूल चुकी है तो मैं कांग्रेस को चिट्ठी लिखकर उसका इतिहास। इतना ही नहीं, बदरुद्दीन बोले, कांग्रेस अपनी योजना के तहत बीजेपी की दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए अब हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लो तो मेरा बोतल लेके आओ। हमेशा हम ही लेके आते। ले आओ, जाओ जल्दी से, वो जाना भी है। राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर हरियाणा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महायोगी कुल जगन्नाथ राजकीय महाविद्यालय पौड़ी गढ़वाल में ओपन जिम का शुभारंभ किया। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। शुभारंभ से पहले पूजा अर्चना भी की गई। इतना ही नहीं, पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ ने एक साथ एक्सरसाइज भी की। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मोहन भागवत एक बार जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते नजर आए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण नीतियों और यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए जनसंख्या और दीर्घकालिक सोच जरूरी है, क्योंकि राजनीति तब हो सकती है जब निशाना था अखिलेश यादव के ऑफिस के ऊपर और ये चंदौली में उनका दफ्तर है, जिसमें अतिक्रमण करके आगे का जो कुछ एरिया था वो बनाया गया था। उसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। कैसे अतिक्रमण को ध्वनिग्रहण किया गया है आपको दिखाया। थोड़ा बात करिए। अखिलेश के ऑफिस पर चला बुलडोजर। समाजवादी पार्टी का दफ्तर जमीन दोस्त। तीन मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीरें चंदौली की हैं, जहां बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, फुल एक्शन में है। ये कोई इमारत या बिल्डिंग नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी का स्थानीय कार्यालय है, जो अवैध तरीके से बनाया गया था। भारी पुलिस बल के बीच सपा के दफ्तर को पूरी तरह से ढहा दिया गया। कुछ ही मिनटों में ये 3 मंजिला इमारत हो गई। जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, तब मौके पर सपा का झंडा लेकर कुछ कार्यकर्ता तमाशबीन बने रहे।
दरअसल पंडित दीनदयाल नगर में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। इसी कार्रवाई के दौरान दशकों से संचालित समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी मंदिर में तब्दील कर दिया गया। सड़क को चौड़ा करने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी का दफ्तर ही नहीं बल्कि ऐसे दुकान और मकान को भी हटाया गया जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में ये बुलडोजर एक्शन पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से चल रहा है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 300 से ज्यादा छोटे बड़े अवैध निर्माण तोड़े जा चुके हैं। आगे आपको दिखाएंगे बंगाल में आज से सुवेदु सरकार, लेकिन उससे पहले आपको देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें फिट इंडिया टॉप 50 में दिखा देते हैं। कुशीनगर में शादी के दौरान पंडित से कहा सुनी के बाद बवाल ग्रामीणों और बारातियों में मारपीट लाठी डंडे से एक दूसरे कर दिया हमला। गाजियाबाद के पटेल नगर में 3 मंजिला इमारत में पुलिस की गाड़ी वाले सिलेंडर और प्रोफेसर में हुआ धमाका। मध्य प्रदेश के सिडनी में 4 श्रमिकों के साथ सड़क पार करने की बात करेगी। मेरा फोन चार्ज लगा ले तो पापा का नहीं है तो मेरा चार्ज नहीं। पापा के रिचार्ज मुस्लिम समाज के लोगों से कलेक्टर को बुला के प्रेस सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में कोयले गिरा हुआ पाइप के सारे 6 घंटे तक लटका रहा, पानी की तलाश में गाँव पहुंचा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मंदिर की छत से सांप का रेस्क्यू, लकड़ी के ढेर में छिपा था सांप। अमेरिका के लुजियाना में रिफाइंड के बिल के आलपीटी में धमाके की वजह से हुआ हादसा, 3 हताहत। जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट, 11,500 फीट की ऊंचाई तक आग का गुबार निकल देखा। यूक्रेन के चेरनोबिल में जंगल में लगी भीषण आग 1100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को चपेट में लिया, आग पर काबू पाने में आ रही दिक्कत। इंडोनेशिया के माउंट डुकुनु ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट, 3 लोगों की मौत, 70 घायल। आज पश्चिम बंगाल में हुआ शपथ समारोह, कोलकाता के दिल्ली परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेने शुरू पीएम मोदी अमित शाह रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री चुने जाने पर शुभेंदु अधिकारी के घर पर जश्न, कोटराई में समर्थकों ने अबीर लगाकर मनाई खुशी। शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक हिंसा कार्यकर्ताओं के परिवार को मिला सकती है पीछे, 3 मृतकों के कटआउट्स भी लगाए जाएंगे। शुभेंदु मोदी सफल में शुभकामनाएं, काश्मीर के बंगाल में सुशासन लाएंगे, बंगाल में थिएटर ट्रेनिंग सेंटर बंगाल के भारतीय सीएम शुभेंदु ने अमित शाह को बताया अपने भारत बचाने के कहा वर्षों की मेहनत का फल मिला। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल था। बीजेपी सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर दुरुस्त। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण पर सस्पेंड को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। सीपीआई ने गणपति विजय की पार्टी की नीति को दिया समर्थन, डीसी के समर्थन देने पर आज किया जाएगा बैठक। चेन्नई में पार्टी मुख्यालय के बाहर टीवी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, सीपीआई ने राज्य में सरकार बनाने के लिए समर्थन। आज चेन्नई के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएंगे चेन्नई। आईओएमएल की सोशल मीडिया पोस्ट में समर्थन को लेकर बड़ा दावा, नेता टीडीपी का समर्थन नहीं करती आईओएमएल, लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार को समर्थन देने की थी बात। एएमएमके की महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने एआईएडीएमके के समर्थन का किया ऐलान, राज्यपाल से मिलने का मांगा फल। आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा पर आयोजित एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधन। गुरुग्राम के कार्यक्रम में राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस हराएगी बीजेपी को, ये देखो क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। एमपीएमएल सम्मान को लेकर यूपी सरकार का बड़ा आदेश, अफसरों को और एमपीएमएल के स्वागत में सीट से उठना होगा, अभद्र व्यवहार पर होगी कार्रवाई। मुरादाबाद में आयोजित पीडीपी पंचायत में पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुए नाराज, एमएलए के टिकट को लेकर सिफारिश करने पर आयोजकों पर खड़े। निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने का तेजस्वी यादव का खर्च को निशांत विभाग के फैसला के जदयू के नेता ने कहा अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर लगाया परिवारवाद का आरोप, था बिहार के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को युवराज और शहजादा कहना पड़ेगा। देश के अगले सीरीज के नाम का ऐलान, एनएस राजा सुब्रमण्यम देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 30 मई को कटोरा अनिल चौहान का कार्यकाल।
नासिक धर्मांतरण केस के आरोपी निदा खान को 11 मई तक पुलिस कस्टडी, 42 दिन बाद छत्रपति संभाजी नगर से हुई थी गिरफ्तारी। निदा खान को शिकारी के मामले में बोली सीएम फडणवीस, कहा MIM के पास शक्ति पनाह में थी निदा। हरियाणा के पानीपत में सड़क हादसे में घायल मंत्री कृष्णलाल पंवार बेकाबू कार मंत्री के काफिले से टकराए। पंजाब में सेना, पुलिस और SOG का संयुक्त अभियान, असामाजिक तत्वों को खत्म करने के लिए निकाला मार्च। भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष का हाईकोर्ट में रिजाइड पेश, मुस्लिम पक्ष के तर्कों का क्या कहना। दिल्ली कदमी का सड़क में कार में बाइक को मारी टक्कर, IPL मैच देखकर लौट रहे 2 दोस्तों की मौत। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 20 साल के लड़के पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मंगोलपुरी में दादा और पोते पर चाकू से हमला, अटैक में दोनों गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ब्लैकमेल से जुड़े वकील करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर कठुआ से गिरफ्तार हुए लूट के 3 आरोपी दिल्ली मीडिया पर घटना पहुंचा। कानपुर में कारोबारी की गोलीबार कर हत्या, बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर फायरिंग की, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाया सबूत। मिर्जापुर में धर्मांतरण और ब्लैकमेल रैकेट मामले में चार्जशीट दायर, पुलिस ने 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। ग्रेटर नोएडा के तालाब के पास मिला बच्चे का शव, बॉडी को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मोबाइल स्नैचिंग मामले में पुलिस की कार्रवाई, 12 घंटे के अंदर आरोपी बिलाल को किया गिरफ्तार, कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया आरोपी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के पायनी गांव में पानी की भारी किल्लत, रोड से किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को ग्रामीण मजबूर। बोकारो में SIT ने करोड़ों के ट्रेजरी घोटाले की जांच तेज की, राज्य से 500 सदस्यीय टीम ने दस्तावेज खंगालना शुरू किया। झारखंड के गिरिडीह में बेकाबू ट्रक में कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 8 लोग जख्मी। गुजरात के रावतली हाईवे पर हादसा, पलटकर सड़क से उतरी बस, 20 लाख से ज्यादा यात्री जख्मी। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी में मिला कॉलेज छात्र का शव, 112 लोगों से 3 लाख का। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खा लेंगे आराम से। तस्वीरों में अफ्रीका, इराक, ग्रीस और जापान के पास अज्ञात वस्तुओं की पुष्टि। बड़ी खबर का रुख करते हैं पश्चिम बंगाल से, जो आज सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ सुवेंदु अधिकारी के द्वारा ली जाएगी और इस बीच खासा तैयारियां कर दी गई है पश्चिम बंगाल। तो आपको बता दें, कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में तैयारियां की गई है, सुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी ब्रिगेड ग्राउंड होने जा रही है और इसमें बीजेपी के कई दिग्गज बड़े नेता उस सेरेमनी में शिरकत करने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं। तो कोलकाता की ब्रिगेड